ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्मरण भर से ही सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन अवध एक्सप्रेस में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस तीर्थ धाम पर जहां खुद भगवान राम ने धोए थे अपने पाप। भगवान राम जो है ये अपने जवान ने अपने मुख से उच्चारण किए हैं कि जो यहाँ आएगा, स्नान करेगा, पाप से मुक्ति पाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के बाद, रावण का विनाश करने के बाद जब अयोध्या नगरी में कदम रखा तो नगरी के ब्राह्मण वर्ग ने उन्हें ब्रह्म हत्या का दोषी कहना शुरू कर दिया। अशांत श्री राम ने सुल्तानपुर के लंबुआ के मौजूदा धोपाप में आकर ही अपने पापों से मुक्ति पाई थी और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप के लिए क्षमादान मिला था। भगवान राम को उनके पापों से मुक्ति दिलाने वाले इस भोपाल धाम की महत्वता तब से ही बढ़ गई और लोग यहाँ अपने पापों को गोमती की अविरल धारा में धोने दूर दूर से आने लगे। इस मंदिर की कहानी है कि यहाँ पर भगवान राम आए थे रावण को मार के, यहाँ पर स्नान किए थे। इसके बाद सब लोग यहाँ दशहरा का मेला लगता है, सब लोग बहुत दर्शालु लोग यहाँ पर आते हैं। अयोध्या से सिर्फ 105 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर की लंबुआ तहसील में है धोपाप धाम। घने जंगलों के बीच संकरे रास्तों से होकर पहुंच जाता है पाप से मुक्ति दिलाने वाले तीर्थ धाम में। आदि गंगा और गोमती नदी के किनारे करीब 100 फीट की ऊंचाई पर है धोपाप धाम। ब्रह्मावत पर्वत पर सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर भक्त पहुंचते हैं इस दैवीय स्थली में। ये चीज कहीं भी गोमती में नहीं दिखाई देगी, इसलिए इसका महत्व जो है इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि जो चीज पुराणों में यहाँ उसमें दर्शाया गया है वो चीज यहाँ दिखाई देगी। देख तो रहे हैं 40 वर्ष हो गया, लेकिन अब मतलब सरकार ध्यान देगा, अब कुछ काम होगा। भगवान राम के चरण जिस स्थली पर पड़े हों वो स्थान तो खुद ब खुद पूजनीय हो जाता है। यही वजह है कि धोपाप धाम की तरफ लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। ऊपर से इस तीर्थ की महत्वता ऐसी है कि यहाँ आने से सभी तरह के पापों से इंसान मुक्ति पा सकता है। श्री राम ने यहाँ पापों को धोया। उसी धोपाप तीर्थ को लोगों ने धोपाप के नाम से मशहूर कर दिया। भगवान राम और पाप, ये दोनों शब्द आपस में जैसे मेल नहीं खाते, लेकिन ये सच है भगवान पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और धोपाप तीर्थ जिसे भक्तों ने धोपाप कहा है, यहाँ आकर ही भगवान को क्षमादान मिला था। जंगलों के बीच पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्तों पर लोग दूर दूर से अपने पापों को धोने यहाँ खींचे चले आते हैं। ब्रह्मा पुराण इस बात का गवाह है कि भगवान राम को यहाँ कर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से यहाँ पहुंचे श्री राम ने मन की अशांति से मुक्ति पाने के लिए यहाँ कर यज्ञ किया था। जब उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या करके अयोध्या आए, राज सिंहासन पर बैठे तो उनका मन जो है अशांत रहने लगा। तो अशांत चित्त भगवान राम जो है इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या किया है, जिसका अपराध जो हमारे सर पर है। तो भगवान राम जो है मुनि वशिष्ठ के पास आए, उनसे निवेदन किया कि महाराज इस पाप से मुक्त पाने के लिए हमें उपाय बताएं। तो मुनि वशिष्ठ ने यह उपाय बताया कि आप गोमती के किनारे एक यज्ञ करें। ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को बताया कि पश्चिम की तरफ एक ब्रह्मा पर्वत है, जिसके नीचे आदि गंगा गोमती की अविरल धारा बहती है।
अगर वो स्थान में जाकर यज्ञ करे तो उन्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। अगर वो स्थान पर जाकर यज्ञ करे तो उन्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। धोपाप मंदिर के पुजारी उस कथा को कुछ ऐसे सुनाते हैं। यज्ञ किया, कौवा आया, गोमती में प्रवाहित किए, उसने पन धोने में रखकर गोमती में प्रवाहित किया। गोमती में प्रवाहित करने के पश्चात उस पर दृष्टि रखते हुए सभी लोग गोमती के किनारे किनारे चलने लगे। दियरा आया, दियरा कुंड वहां स्नान किया। इसके बाद कौवा थोड़ा सफेद हुआ। इसके बाद परशुराम कुंड आए जो शक्सुपुर घाट के पास पड़ता है। परशुराम कुंड से होते हुए जमदग्नि कुंड होते हुए सीधा धोपाप कुंड जब आया तो कौवा जो है पूर्ण सफेद हो जाता। सफेद होने के पश्चात भगवान राम के पास चला आया। अपने गुरुओं की आज्ञा पर श्री राम निकल पड़े उस स्थान की ओर। ब्रह्मावत पर्वत पहुंचकर यज्ञ किया और आदि गंगा गोमती में स्नान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम काल से ही भगवान के पापों से उन्हें मुक्ति दिलाने वाला यही है धोपाप तीर्थ। अभी वक्त है एक और